गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में प्रेजेंट कंपल्सन विद सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बताई थी, तो आज मैं सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट कंपल्सन के बारे में बताना चाहती हूँ। हाँ, तो चलिए देखते हैं कहाँ पर कैसे हम लोग सिंपल पास्ट टेंस एंड पास्ट कंपल्सन का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल पास्ट टेंस को समझते हैं। सिंपल पास्ट टेंस किसी भी सेंटेंस के अंत में आ था, ई थी, ए थे, आए तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है, यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। फॉर एग्जाम्पल, उसने एक पत्र लिखा था, ही रोट अ लेटर। V2 यानी कि राइट का रोट हो जाएगा। इसका पॉजिटिव सेंटेंस है सिंपल पास्ट टेंस का, यानी अफर्मेटिव भी कह सकते हैं। चलिए इसका नेगेटिव में बनाते हैं। उसने पत्र नहीं लिखा था, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। डिड नॉट को ब्लेंड करके आप डिडंट भी बोल सकते हैं। ही डिड नॉट राइट अ लेटर। यहां पर ध्यान दीजिए, जब डिड नॉट लगा है, डिड का यूज किया गया है, तो यहां पर रोट नहीं होगा, राइट होगा, क्योंकि किसी भी सेंटेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म सिर्फ एक बार ही यूज किया जाता है। तो यहाँ डू, डिड, डन, यानी कि सेकेंड फॉर्म यहाँ डिड हो गया, तो फिर यहाँ पर राइट होगा। ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस हुआ। अब हम लोग पास्ट कंपल्सन की बातें करते हैं। तो किसी भी सेंटेंस के अंत में पढ़ा या पढ़ा था या पढ़ रहा था आए तो सब्जेक्ट प्लस हैड टू। पास्ट कंपल्सन हैड टू, प्रेजेंट कंपल्सन हैव टू, हैज टू, बट पास्ट कंपल्सन हैड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, उसे पत्र लिखना पड़ा, ही हैड टू राइट अ लेटर। हैड टू के साथ V1 यूज होगा, यानी कि राइट। मुझे कल जाना था, आई हैड टू गो यस्टरडे। इसका थोड़ा नेगेटिव सेंटेंसेस हम लोग देख लेते हैं। सेंटेंस के वाक्य में नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ रहा था, नहीं पढ़ा था लगे रहे, तो उसमें हम लोग कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि जब डिड, ये जैसे कि हमने सिंपल पास्ट टेंस में डिड के साथ फिर V1 लगाए हैं, तो इसमें भी सिंपल पास्ट कंपल्सन में सब्जेक्ट के बाद डिड जब हम लोग लगाते हैं तो फिर ये हैव टू यूज होता है, हैड टू नहीं होगा। यानी कि एक बार में केवल V2 एक ही बार यूज होगा। उसे पत्र नहीं लिखना पड़ा या पड़ा था, ही डिड नॉट हैव टू राइट अ लेटर। डिड नॉट हैड टू नहीं, डिड नॉट हैव टू राइट अ लेटर। इस तरह से हम लोग पास्ट कंपल्सन बनाते हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। मैं अपने बारे में बता रही हूं कि जब कल मैं स्कूल गई थी तो वहां पर मैथ्स के टीचर नहीं आए थे। अब देखिए, मैं पास्ट की बात कर रही हूँ, सिंपल पास्ट की बात कर रही हूँ। तो इसको कैसे हम लोग बनाएंगे कि व्हेन आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे, मैथ्स टीचर डिड नॉट कम। यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों हो रहे हैं, दोनों वाक्य हम लोग बना रहे हैं। देन मुझे क्लास लेनी पड़ी। अब यहां कंपल्सन हो रहा है, कंपल्सन की बातें हो रही है, यानी कि हैड टू, आई हैड टू टेक द क्लास। इसी तरह से मैं ये बनाकर सेंटेंस को बोली। आप कोशिश करिए, आप अपना सेंटेंस बनाइए कि जैसे मान लो सपोज दैट कोई भी सेंटेंस बनाए, कोई मनगढ़ंत कहानी बना लीजिए
कि कल मैं मार्केट गई थी, आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे, मैंने एक कपड़ा पसंद किया, आई चोज अ ड्रेस, देन मुझे इतना पसंद आ गया कि मुझे उसे लेनी पड़ी, तो आई हैड टू बाय द ड्रेस। इस तरह से आप कहानी बनाइए, प्रैक्टिस करिए, बोलने की प्रैक्टिस करिए, रोज रोज कम से कम 10 सेंटेंस को लिखिए हिंदी में, देन उसको इंग्लिश बनाइए, फिर धीरे धीरे आप देखिए कैसे इंग्लिश बोलना आपके लिए इजी हो जाएगा। थैंक यू फॉर माय वॉचिंग वीडियो।